आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल। हमें इसमें देखना है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ हमें दिखाना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या 6 की घाते n 0 पर समाप्त होती है। यदि ये 0 पर समाप्त होती है, कोई संख्या 6 की घाते n यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसे 5 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात इस संख्या के जो गुणनखंड हैं उनमें से एक अभाज्य गुणनखंड 5 आना चाहिए। यहाँ पर 6 की घाते n बराबर 3 दूनी 6 की घाते n, अलग अलग घात कर दिया तो 3n गुणे 2n। यहाँ पर हमें देखते हैं कि इसके जो 6 की घाते n के गुणनखंड हैं इनमें 3 तथा 2 आते हैं, लेकिन 5 एक भी नहीं आया। इससे साबित होता है, क्योंकि ये 0 तभी आ सकता है जब इसमें 5 कोई हो, तो 5 दूनी 10 हो जाता। तो यहाँ इसके 2 और 3 आते हैं लेकिन 5 नहीं आता, अतः 6 की घाते n का कोई गुणनखंड 5 यहाँ पर नहीं है। अतः 6 की घाते n में n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो। इसका कोई ऐसा मान नहीं है। इसके बाद हमें ये संख्याएं दी हुई हैं नीचे, और इन संख्याओं को हल करके हमें दिखाना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। माने इनको गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो भाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इसमें से 13 कामन ले लिया तो 13 इंटू 7 गुणे 11 धन 1, तो 13 इंटू 11 7 77 धन 1, तो 13 गुणे 78 हो गया। और इसे गुणनखंड कर दिया, 13 गुणे 78 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसलिए 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पर जो दी गई संख्या है इसके गुणनखंड 2 हैं, 3 हैं, 13 हैं। तो जब इसके इतने सारे गुणनखंड हैं तो निश्चित रूप से कोई भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, इसको भी देखना है। तो यहाँ देखो 5 कामन ले लिए दोनों से। जब 5 कामन ले लिए, इसका गुणा किया 7 छंग 42, 4 तें 12 गुणे 2 एकम 2 अधन 1। फिर 5 गुणे 42 गुणे 12, 42 में 12 का गुणा किया तो 504 आया, गुणे 2 धन 1। फिर 504 में 2 का गुणा किया तो 1008 आया अधन 1, तो 5 गुणे 1009। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 और 1009 इसके 2 गुणनखंड हैं। तो जो संख्या दी हुई है उसके 2 गुणनखंड है 5 और 1009। अतः दी हुई संख्या जो भी इसके गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1 और 2 से कि जो दोनों संख्याएं दी गई थी ये भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अगला सवाल है, किसी खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ, उस वृत्ताकार पथ में सोनिया और रवि चक्कर लगाते हैं। तो उस वृत्ताकार पथ में सोनिया और रवि चक्कर लगाते समय एक स्थान से चलना शुरू करते हैं और एक स्थान से चलते चलते और एक पूरा चक्कर लगाते हैं। तो शुरू में जो है एक स्थान से चले और एक पूरा चक्कर लगाए। शुरू में दोनों एक स्थान से चले एक साथ, फिर इसके बाद दोनों को एक चक्कर लगाने में अलग अलग समय लगा। तो जब दोनों को एक चक्कर लगाने में अलग अलग समय लगा तो सोनिया को लगा 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, रवि को लगा 12 मिनट। तो निश्चित रूप से अब जल्दी कोई देर से चक्कर लगाएगा, कोई जल्दी चक्कर लगाएगा, तो दोनों एक साथ हर राउंड में एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे। तो ये चलते चले जाएंगे तो कितने समय पश्चात पुनः इस बिंदु पर एक साथ आएंगे। इसको हल करने के लिए हम इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, एलसीएम। इसलिए 18 और 12 का एलसीएम ले लिया। 18
2×9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो इसलिए 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसलिए एलसीएम ये 2 ठो 2 हैं इसमें दोनों में, तो इन दोनों के 2 से 1 2 लिखा जाएगा, 2 गुणे ये 2 ठो 3 है, दोनों में है 3, इसलिए 1 3, तो 2 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 2, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36 मिनट, अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार से ये हमने इसका देखा 5वां, 6वां और 7वां सवाल प्रश्नावली 1.2 का। आशा है ये समझ में आया।